तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जंगल की कहानियों में हम बात करेंगे दोस्तों भालू के बारे में। दोस्तों भालू, ये कहानी ली गई है दोस्तों जिम कॉर्बेट की किताब माई इंडिया से दोस्तों। और भालू के बारे में कुछ मिथक भी दोस्तों जो मैं आज क्लियर करूंगी दोस्तों, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं कॉर्बेट गई थी, वहाँ मैंने सुने थे और डिस्कस किए थे दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी है 20वीं सदी के आसपास और उनकी किताब माई इंडिया, और इसके कुछ अंश दोस्तों लैंडर्स ऑफ द कुमायूं से भी लिए गए हैं उनकी किताब। तो दोस्तों बात करते हैं उस दिन की। एक बार की बात है दोस्तों, कॉर्बेट लिखते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ जो गांव में रहते थे, वो अपनी बकरियां और अपने जानवर चराने जंगल में जाया करते थे। वहीं से वो लकड़ी भी लेके आया करते थे। तो उस दिन जब शाम हो गई और वो वहाँ पर गांव नहीं पहुँचे तो गांव वालों को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। कॉर्बेट लिखते हैं उन दिनों भालू का बहुत ज़्यादा आतंक था वहाँ पर। भालुओं ने बहुत सारे आदमियों का शिकार कर दिया था, उन्हें घायल कर दिया था। तो गांव वाले इसी सोचकर मसाले वसाले लेकर और अपनी वहाँ गए। जब मशाले जलाई उन्होंने और पूरा जंगल देखा तो उन्हें दिखा तो कुछ नहीं दोस्तों, पर उन्हें आवाज़ आई एक औरत की कराहने की और चिल्लाने की। दोस्तों उन दिनों गांव में एक मिथक था बहुत बड़ा कि जो भालू होता है वो औरत की आवाज़ निकालता है और हमें आकर्षित करता है ताकि हम उसे देखने जाएं कि औरत तो नहीं और वो हमें पकड़ ले, हम पे हमला कर दे। तो गांव वाले डर की वजह से, इस मिथक की वजह से उस औरत और उस आदमी को बचाने जंगल में नहीं गए और वापस आ गए। तो दोस्तों जब ये बात जिम कॉर्बेट के पास पहुंची तो जिम कॉर्बेट अकेले ही अपनी राइफल लेकर जंगल में निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने झाड़ियों में देखा कि एक भालू एक आदमी के ऊपर बैठा है और उसे नोच नोच कर खा रहा है दोस्तों। और उसकी औरत कहीं पार दूर से वो चिल्ला रही थी, वो आवाज़ उस औरत के चिल्लाने की थी। लेकिन उस मिथक की वजह से लोग उसे बचाने नहीं गए। इतनी सारी मशालें जलाई हुई थी उन्होंने, अगर वहाँ वो जाते तो शायद भालू डर की वजह से उस आदमी को छोड़ सकता था, लेकिन वो मिथक की वजह से वहाँ नहीं गए। जब जिम कॉर्बेट को लगा कि अब यह आदमी को भालू नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके नीचे था और कोई सूरत नहीं थी कि उसे छोड़ दे, और वो खतरनाक था क्योंकि शिकार था उसके सामने, तो जिम कॉर्बेट को एक ही उपाय सूझा। उन्होंने उस पर गोली चलाई और उसे उन्होंने मार दिया और उस आदमी को निकाला उसके नीचे से। तो दोस्तों जब तक गांव वाले भी आ गए, उस आदमी और उस औरत को गांव ले गए। अब ये तो नहीं पता वो बचे कि नहीं, कॉर्बेट ने ये नहीं लिखा है दोस्तों। अब बात करते हैं वो मिथक की। अगर वो मिथक इंसानों के दिमाग में ना होता तो शायद वो आदमी बच जाता, क्योंकि तब तक इतनी देर नहीं हुई थी दोस्तों। ये एक मिथक बिल्कुल झूठ है। अब दूसरा मिथक दोस्तों कि वो औरत को ले जाता है खींचकर और उसके तलवे चाटता है और उसे अपाहिज बना देता है। ऐसा उसकी जीभ में कोई जहर नहीं होता कि वो उसके तलवे चाटे और वो उससे जहर चढ़े, या उसकी जीभ में से चाकू होते हैं जो उसे घायल कर दे। नहीं दोस्तों, वो जिस भी को भी उठाता है, औरत हो या आदमी हो, वो झाड़ी में खींच कर ले जाता है। उसे किडनैपिंग मान लेते हैं गांव वाले, और वो उसको कोई चाटता नहीं है, वो सिर्फ अपने नखूनों से, जो नुकीले नखून और जो दांत होते हैं उससे घायल कर देता है, फिर नोच के खाता है दोस्तों। ये मिथक भी झूठ था कि वो तलवे चाटता है, किडनैप करता है। अब एक और मिथक दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि भालू अपने पैर ऐसे करके दिल पर रखता है। ये सबसे बड़ा मिथक है दोस्तों, क्योंकि भालू जब किसी चीज़ को दूर से सूंघ रहा होता है या किसी चीज़ को महसूस कर रहा होता है या देख रहा होता है तो अपने दोनों पीछे के पैरों पर खड़ा हो जाता है। जब वो पीछे के पैरों पर खड़ा होता है तो उसे बैलेंस बनाने के लिए आगे के हाथ ऐसे हवा में हो जाते हैं, लटक जाते हैं दोस्तों। तो लोगों को दूर से भ्रम होता है दोस्तों कि ये अपने दिल पर हाथ रख रहा है। अगर हाथ दिल पर होंगे तो वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे ही उसका बैलेंस बनता है। तो ये मिथक भी झूठ है दोस्तों। सच ये है कि भालू जब खड़ा होता है तो उसके अपने आप ही हाथ ऐसे हो जाते हैं। अब एक और बात, ये तो सब मिथक हैं दोस्तों। वो एक बुजुर्ग मिले थे हमें, अभी मैं कॉर्बेट गई थी, वहाँ पे एक टपरी होती है, वहाँ पर ये बातें चली तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वो कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा होता है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, पर उनके दिमाग में वही बैठा था कि ऐसा ही होता है। पुराने ज़माने में ये लोक कथाएँ थी, तो मैं सुन के उनकी बात आ गई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, अब वो उनका माइंड है, माने कि नहीं। बस दोस्तों एक खास बात है भालू की, जो मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताई होगी। भालू जो होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक मौत देता है इंसान को। टाइगर, लेपर्ड ये इतनी खतरनाक मौत नहीं देते हैं, वो एक बार में ही मार देते हैं।
लेकिन ये पहले इसके ये निकालता है अपने नखूनों से, उसके नखून बहुत तेज होते हैं दराती की तरह, और फिर उसके ऊपर बैठ जाता है, फिर जिंदा ही उसको नोच नोच कर खाता है। तो भालू सबसे खतरनाक मौत देता है। तो दोस्तों ये थी भालू के बारे में एक कहानी जिम कॉर्बेट की, और उसके बारे में कुछ मिथक, सच और झूठ। कैसी लगी दोस्तों अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ फिर ऐसी ही किसी छोटी सी वीडियो पर। दोस्तों मेरा नया चैनल है, आपकी मुझे बहुत आवश्यकता है, कृपया फॉलो करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।